आज हम लोग इंटर क्लास के लिए रस पढ़ेंगे हिंदी में कि रस किसे कहते हैं। रस रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसः अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस है। अर्थात कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रस काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मकम वाक्य काव्य है। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस की व्याख्या की है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो बच्चों, रस किसे कहते हैं ये हम लोगों ने आचार्य भरत मुनि के शब्दों में और आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में देख लिया कि रस किसे कहते हैं। रसों के आधार भाव हैं। रस का आधार क्या है? जो मन के भाव उत्पन्न होते हैं। भाव मन के विकारों को कहते हैं। हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कुछ अच्छे भाव भी होते हैं और कुछ बुरे भाव भी होते हैं। मन के जो विकार होते हैं उन्हें भाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई भाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं। वो चारों अंग कौन कौन से हैं? पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ये चारों रस के अंग हैं। पहले हम अस्थाई भाव के बारे में पढ़ेंगे कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। रस का पहला अंग अस्थाई भाव, रस रूप में परिणत होने वाला, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव 9 माने गए हैं। वो 9 अस्थाई भाव कौन कौन से हैं? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। तो रस के अस्थाई भाव हैं। हो गया स्टार्ट। 9 रस के बाद वात्सल्य नाम का 10वां रस भी माना गया है, जिसका अस्थाई भाव वात्सल्य माना जाता है। अस्थाई भाव के बाद अब हम पढ़ेंगे विभाव। विभाव किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ आदि अस्थाई भावों को जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ हमारे मन के अस्थाई भाव को जागृत करती हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव किसे कहते हैं? आलंबन विभाव अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का आलंबन लेकर
अपने को प्रकट करते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। भाव को तीव्र या उद्दीप्त करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो हमारे मन के भाव हैं उन्हें अत्यधिक तीव्र करने के लिए जो वस्तुएं या चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थायी भाव का अनुभव कराती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। रस का चौथा अंग है संचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते और मिटते रहते हैं। जैसे उल्लास, चपलता, व्याकुलता आदि भाव संचारी भाव हैं। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अस्थायी भाव रस की दशा को प्राप्त होता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे 10 रस हैं और 10 रस के अस्थायी भाव हैं। तो हमारे द्वारा बताए गए रस को आप लोग अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिएगा। पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। दूसरा रस है हास्य। हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास। तीसरा है करुण। करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। चौथा है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है क्रोध। पांचवा है वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। छठा है भयानक रस। भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय। सातवां है बीभत्स रस। बीभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। आठवां है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है विस्मय। नौवां है शांत रस। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। 10वां है वत्सल अर्थात वात्सल्य रस, जिसका अस्थायी भाव होता है वात्सल्य। तो बच्चों आज बस इतना। कल हम रस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस आदि रसों की व्याख्या करेंगे और उसके उदाहरण भी पढ़ेंगे।